मुश्किल सुआसा। भक्ति भरत भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करो। सब वन कलम कटाए, सात समुद्र साहिब करो। सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडेवाणी। ब्रह्मचारी जी के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। महाराज बता रहे हैं वेद भेद तीनों जुग बांध्या, सुषम वेद वेदा नहीं लाधा। कण आया कुकस दे बावे, यूं सुषम वेद जहाँ वेद न गावे। वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई। वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग इद का कर घावी। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, सुषम वेद विद इन सो न्यारी। गोरख भरत हरि गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। पूंची कर्म साज दह झाड़ी, पवन दियो गिगन पर चाड़ी। ये तो सिद्ध हुआ जग माही, दह रखी काल बस नाही। चंद सूर धरन मिट जावे, तहाँ लगे काल निकट नहीं आवे। पण नैचे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। यूं सुषम वेद बिना झूठा भाई, परम मोक्ष हंस को नहीं जाई। कह सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। ऋषि धर्म यो कहिए भाई, इंद्रिया दमन तप जुग माही। मंत्राधिक गायत्री साजे, देवलोक में जाए विराजे। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, विष्णु लोग लग पहुँचे सोई। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। महाराज फरमाने की वेद भेद तीनों जुग बांधा, तीनों जुग तीनों लोक वेदों की आचार संहिता से बंधे हुए। तो तीनों लोकों में निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। सुख प्राप्ति का उपाय कर तीन लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे सो। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव तंत्र। कने त्रिगुणात्मक माया में रज व सत्व और तम, ये 3 गुण। आत्मा गुणातीत, आत्मा इन तीनों से अलग। गुण किसके हैं? प्रकृति के। और किस में बरत रहे? प्रकृति में ही बरत रहे। गुण गुणों में बरतते हैं, प्रकृति में बरतते हैं, और प्रकृति का ये सारा उपाय है, और प्रकृति सारा चल रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि आत्मा गुणातीत है, लेकिन गुण गुणों में बरत रहे हैं। और उन गुण गुणों से सुख लेने की इच्छा यदि अपन रखते हैं, तो अपन भी उसके अधीन हो जाते हैं, अपन भी उसके सुख में लग जाते हैं। तो महाराज कह रहे आपको उनके सुखों में नहीं लगना। जब तक आप उनके सुखों में लगे रहोगे, तब तक तो जन्मना और मरना आरंभ रहेगा, चालू रहेगा, रुकने वाला नहीं, ठहरने वाला नहीं। तो जन्मना मरना किससे मिटेगा? अपने ही स्वरूप के बोध से। जिसको अपने सस्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का
बोध हो गया, स्वरूप बोध होने के बाद विनाशी चीज की महत्ता मिट जाती है और अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज के अविनाशी की प्राप्ति की बात जो है वो खास बात है, जिससे ये बात मिल गई, कण आया कुकस दे बात, जिसको ये अविनाशी की बात हाथ लग गई, उसने जो कुकस से छिलके हैं छोई हैं वो क्या है, विनाशी है सब, उनको छिलकों को फेंक देते हैं और पल पल खा लेते हैं। तो अविनाशी तो आपका फल है और विनाशी सब छिलके हैं। तो महाराज के छिलकों को खाना है या फल को खाना है? तृप्ति किससे होगी? तृप्ति तो फल से होगी, कण से ही होगी, कुकस से नहीं होगी, छिलकों से कभी तृप्ति होने वाली। तो बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना आत्मज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के आपको संतोष, शांति, धैर्यता, शीतलता प्राप्त होने वाली नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, स्वरूप बोध होता है, तभी आनंद की अनुभूति होती है, निर्भयता आती है, निश्चिंता आती है, निशोकता आती है, निसंकता आती है, सब भय दुख सब मिट जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऐसे सदगुरु के अणबे के शब्द है जो हमको भय से रहित कर दे। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब। ये जो सदगुरु के अणबे के शब्द है हमारे कानों के अंदर गूंजते रहने चाहिए, गर्जना करते रहने। गर्जे शब्द, ऐसे शब्द गर्जना करते रहे तो हमारे भरमों का नाश, हमारे अंदर कोई भरम नहीं रहे। भरम नहीं रहेंगे तो कर्म भी नहीं रहेंगे, और कर्म नहीं रहेंगे तो कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं। जितना भी दुख है, त्रास है, सब भरम और कर्म का ही तो है। कर्म के वशीभूत होकर कर्म करते हो, फिर कर्मों का फल भोगते। तो महाराज कह रहे कि भरम को मिटाओ, विनाशी की चाहना को मिटाओ और अविनाशी को प्राप्त करो। अविनाशी आपको प्राप्त है लेकिन आपको अनुभव नहीं। अविनाशी महाराज क्या, अविनाशी का अनुभव करो। तो कण आया कुकस दे भावे, जिसके हाथ में अविनाशी का कण आ गया वो विनाशी की सारी चीजें फेंक देता है। फेंक देने का मतलब भीतर से आसक्ति छोड़ देता है। ऐसे नहीं कि उठा के सब चीजें बाहर फेंक दी, या ऐसा नहीं कि घर छोड़ के वन में चले गए, ऐसा नहीं। सब कुछ उपयोग करते हैं, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगना। सब कुछ हमेशा विलास में रहते हैं, आनंद में रहते हैं और सब भोग करते हुए अपनी तारी जोग परमात्मा से लगा रहता है। तो ये बात बड़ी सूक्ष्म है, ये बात बड़ी जीणी है, इस बात को समझना है। तो महाराज फरमाने कि इस बात को जिसने समझ लिया उसके लिए कोई दुख का कारण नहीं। सतगुरु को एक को शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। तेरे सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, हल हो जाती है। बस इस बात को आप मान लो, आरे कर लो, स्वीकार कर लो, धारण कर लो, और ये ब्रह्म का विचार 24 घंटे आपके भीतर चलता है। हम भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, सुमिरन नहीं होता इस बात का, तब दुख आ जाता है। दुख कब आता है? जब सुमिरन नहीं होता। सुमिरन होवे ऐसे अविनाशी का तो दुख आ सकता है। दुख किस में आता है? विनाशी में तो आता है। आप अविनाशी, अविनाशी में कोई दुख नहीं, अविनाशी में कोई विकार नहीं, अविनाशी तो आनंद की राशि है। तो वेद भेद कहता है कोई, सो सुन जोग कूची सब होई, वेद भेद कर शोभा चावे, कर्म जोग इद का कर धावे। कह रहे कि महाराज जो वेद और भेद की बात कहते हैं, जो शरीर संसार के सुखों की बात कहते हैं, जो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात कहते हैं, उनमें तो सब अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, अनेक प्रकार की करनियां हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार के सूत्र हैं। वो सब सूत्र वेदों में बता रखे हैं और वो सब करके अपने को अच्छा महसूस करते हैं, अपने को अच्छा दिखाते हैं, अपने को ऊंचा दिखाते हैं। और किसी से अपन अच्छे महसूस करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, ऊंचे दिखाएंगे तो अपनी शोभा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, बड़ाई होती है। तो अपने को किसी दूसरे से अच्छा दिखाकर, अच्छे स्थान पर रखकर
अपन अपनी शोभा कराते हैं। वेद वेद कर शोभा चारो, सब क्यों करते हैं ये सब चीजें? अपनी शोभा के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए। तो वो मान बढ़ाई और शोभा के लिए सब क्रियाएं करनियां की जाती है। माया भी प्राप्त करते तो किस लिए करते हैं? मान, दिखाने के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, कि मेरे को सब अच्छा कहे के लिए। और फिर उसके लिए कर्म जोग इत का कर गावे, उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि अधिक से अधिक कर्म करें। किसके लिए करते हैं? मान बढ़ाई शोभा के लिए तो करते हैं, अधिक से अधिक कर्म। तो कह रहे मान बढ़ाई शोभा की जो झीणी माया है, सूक्ष्म माया है, इस सूक्ष्म माया को अपने सिर से उतार दो नीचे। ये मान बढ़ाई शोभा नीचे उतरी है, हमें कैसे पता चले कि हमारे सिर से नीचे उतरी? कैसे पता चले? क्या कसौटी, क्या परीक्षा है इसकी? संभाव आ जाए जो जब अपने को कोई आदर दे, सम्मान दे, अपन खुश हो जाते और खुशी आती है। तो मतलब अभी ये माया हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, इसलिए खुशी आ रही है आदर सम्मान देने से। कोई अपमान करे दुखी हो जाता है अपमान करने से, तो इसका मतलब हमें मान चाहिए, इसलिए अपमान से दुखी हो रहे हैं। मान नहीं चाहिए हो तो अपमान से क्यों दुखी? तो अपमान में भी हम दुखी नहीं हो और मान से भी हम सुखी नहीं हो, तो हम समझेंगे कि ये मान बढ़ाई शोभा की जो सिलसिला है वो फूट गया, हमारे ऊपर से, हमारे माथे से उतर गई। ये सबसे खास है, मुख्य है, सबको चाहिए। सब यही चाहते हैं ना कि मेरे से दो बोल कोई मीठे बोल, नहीं चाहते? चाहते हैं मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, सब चाहते हैं। इन्हें काम तजे ते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, मान बढ़ाई शोभा। ये मान बढ़ाई शोभा की बात है, वो सबसे ऊंची है और सबसे झीणी है, सबसे सूक्ष्म है, सबको चाहिए पर दिखती नहीं है। और सब इसको प्राप्त करने का उपाय करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए सब करनी करते हैं, क्रिया करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए सब प्रयास करते हैं। तो उसके लिए सारा समय हमारा निकल जाता है और स्वरूप का बोध करने का। ये मान होता है, सम्मान होता है, बड़ाई होती है, किसकी होती है? शरीर की तो होती है, माया की तो होती है। जिसके पास अधिक माया उसका अधिक नाम, जिसका ऊंचा घर उसका अधिक नाम, ऐसे जिसने बहुत दान दिया उसका अधिक नाम। तो ये सब शुभ और अशुभ फलों का बंद कराते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का बंद हमें वापस भोगना पड़ता है। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम गए। हमको तो परम धाम जाना है, न स्वर्ग जाना है, न बैकुंठ जाना है, न सृष्टिकर्ता परमात्मा के लोक में जाना है, न ब्रह्मपुरी में जाना है, न शिवपुरी में जाना है। हमें तो परम विश्राम में, परम आनंद में, परम धाम में जाना है। तो उसके लिए इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। शनै शनै उपरामित विद्याधृति ग्रहीता, आत्मसंस्था मनोकृत्वाम न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से धीरे धीरे इन सब चीजों से आप उपराम हो जाओ, ऊपर उठ जाओ, बुद्धि में धैर्यता आ जाए, बुद्धि में शांति बरत जाए, संतोष बरत जाए कि ये सुख मुझे नहीं चाहिए, और अपने मन को आत्मा के आनंद में लगाओ, परम आनंद में लगाओ। फिर महाराज करेंगे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता है। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, चुचम वेद इन सुन्यारी।
गोरख भरतरी गोपी चंदा, जोगारंभ साज हुआ बंदा। कह रहे कि जो सूक्ष्म वेद है वो बिल्कुल अलग है, वो झिणी माया से भी आपको अलग करते हैं, स्वरूप का बोध करा कि जो झिणी माया है वो भी अब मुझे नहीं चाहिए, उसकी भी समझ करा देता है। वो मुझे उलझाने वाली है, फंसाने वाली है, अटकाने वाली है, यही रोक देने वाली है, वासना से वासित करने वाली है। ये सूक्ष्म वेद की रीत इस प्रकार की है। और कह रहे गोपी चंद भरतरी गोपी चंदा, गोरख भरतरी गोपी चंदा, गोरखनाथ जी हुए, भरतरी जी हुए, गोपी चंद हुए, ये सब ने योगारंभ साज हुआ बंदा, ये सब योगारंभ की साधना की, अष्टांग योग सांख्य योग की साधना की, और इस प्रकार से वो बंदे कहलाए, योगारंभी कहलाए। और इन्होंने क्या क्या किया, कह रहे ऊंची करम साज दहे जाड़ी, पवन दियो गिगन पर चाड़ी। उन्होंने अनेक प्रकार के ऊंचियों से यानी सूत्रों से अनेक प्रकार की क्रिया करके करनी करके उन क्रिया को करने को साधना पड़ता है, साधा उन्होंने सिद्ध किया, साधने का मतलब सिद्ध किया, और सिद्ध करके दहे जाड़ी, दहे जाड़ी मतलब देहाध्यास छोड़ा, देह से अलग हो गए, चित्त वृत्ति का उन्होंने निरोध किया। कैसे किया, पवन दियो गिगन पर चढ़ाई, उन्होंने अपने पवन को, श्वासों को गिगन मंडल में चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा दिया, यानी वो इस प्रकार से चढ़ाकर अलग हो गए, समाधि में, जड़ समाधि में लग गए। तो कह रहे महाराज इस प्रकार की क्रिया करने से क्या हुआ, ये तो सिद्ध हुआ जग माई, इस प्रकार से कोई करके सद जाए तो सिद्ध हो जाती, वो करनी क्रिया सद जाती है। कहने साधन किया सिधाई पा, इस प्रकार से कोई साधन करते हैं तो साधन करते 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 उसमें क्या होता है, कुशलता आ जाती, एक्सपर्टीज आता है। तो करते करते कुशलता आ जाती है, एक्सपर्टीज आ जाती, तो साधन सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है तो उसका लाभ उनको मिलने लगता है। तो कह रहे ये तो सिद्ध हुआ जग में, इस प्रकार से वो सिद्ध हो गए, सिद्ध कहलाने लगे साधन करके। और उन्होंने क्या किया, दही रखी काल बस ना, उन्होंने अपनी दही को अनंत समय तक रख लिया, लेकिन वो अनंत समय का भी अंत कब आता है, कह रहे चंद सूर धरण मिट जावे, तब लग काल निकट ने आवे। कह रहे जब तक ये धरती रहती है, तब तक ये सूर्य रहता है, जब तक ये चांद रहता है, तब तक वो अपने शरीर को रख सकते हैं। इस प्रकार से सिद्धाई प्राप्त कर, इस प्रकार से सिद्धि से, इस प्रकार से साधन करके, सिद्धाई जागृत करके, श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर, इस प्रकार से माने कि जब तक सूरज चांद और धरती रहती है तब तक वो अपने शरीर को रख ले। लेकिन पन नैचे सुन जम बस होई, महाप्रलय में बचे न कोई। जब महाप्रलय होता है, जब न धरती रहती है, न सूरज रहता है, न चांद रहता है, सब माया है ये, और सब माया वापस परमात्मा समेट लेते हैं, तब वो भी नहीं रह पाते। यानी महाप्रलय में तो उन्हें शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है, भले वहां तक रख लो, लेकिन अमर तो नहीं हो, बस आयु अवधि लंबी कर लो। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कितना भी आयु अवधि आप लंबी कर लो, जब तक ऐसा सूक्ष्म वेद का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार तत्व अविनाशी का बोध नहीं करोगे, तब तक तो वहां तक भी आप अपनी देह को रख लो, लेकिन फिर भी तो जाएगी। इसीलिए क्या महाराज ने, छुचम वेद बिन झूठा भाई, परम मोक्ष हंस को नहीं जाई। इसलिए उस तत्व ज्ञान के बिना, केवल के ज्ञान के बिना, परम पद की प्राप्ति के बिना जितनी भी उपाय है, जितनी भी करनी है, जितनी भी क्रिया है, चाहे वो महाप्रलय तक ही अपने देह को क्यों न रख दो, वो भी सब झूठी है। वो सारी सिद्धाई झूठी है, करामात झूठी है, करतूत झूठी है,
क्योंकि वो परम मोक्ष में, परम विश्राम में, परम आनंद में नहीं ले जा सकती। तो कहे सुखिराम सुनो ब्रह्मचारी, वेद भेद उल्ला व्यवहारी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो वेदों में सुख प्राप्ति की क्रिया है, सुख प्राप्ति की करनियां हैं, सुख प्राप्ति के मंत्र मंत्रादिक हैं, वो सब उल्ले व्यवहार है। उल्ले यानी हद के व्यवहार है, यानी 3 लोक के व्यवहार है, 3 लोक के फेरे में रखने वाले हैं। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये जन्मने की, मरने की, भवसागर की त्रास बिना सदगुरु के केवल ज्ञान के छूटती नहीं है। मुक्ति होगी तो ज्ञान से होगी, उसके बिना नहीं होगी। बाकी तो अज्ञानता से तो 3 लोग 14 भवनों में सुख प्राप्ति के उपाय कर ही रहे, जा रहे आ रहे, कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से इस चक्र से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। इसलिए इन सब करनियों को, क्रियाओं को झूठा बताया कि ये आपको बाहर निकालने में सक्षम नहीं, परम पद की प्राप्ति में समर्थ नहीं। ऋषि धर्म यो कहिए भाई, इंद्रिया दमन तप जुग माही। मंत्राधिक गायत्री साजे, देवलोक में जाए विराजे। फल बता रहे हैं, क्या लाभ होता है। ऋषि धर्म जो निभाते हैं, ऋषि मत में जो लगे हैं, वो अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, अंतर इंद्रियों का शमन करते हैं, मन को शांत करने का उपाय करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों का दमन करते हैं, यानी उनके द्वारा भोग नहीं भोगते, और कठोर तपस्या करते हैं शरीर से, शरीर को तपाकर, कष्ट देकर, और अनेक प्रकार के मंत्र शास्त्र हैं जिसमें गायत्री को भी सिद्ध करते हैं। तो इसका फल क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है। कह रहे महाराज, हमको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान नहीं, देवलोक में जाए विराज। वो इस मलमूत्र की काया को छोड़कर तेजपुंज की काया प्राप्त कर ले, जिसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती, तेज की प्रधानता होती। अपने मलमूत्र की काया में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, जल तत्व की प्रधानता। लेकिन देवताओं के पास जो काया है वो तेज तत्व की काया है, अग्नि तत्व की काया है। ऐसी काया को वो तेजपुंज की काया प्राप्त कर लेते, और उस काया से वो देवलोक तक पहुंच जाते हैं, देवलोक में निवास करते हैं। और वो कितने समय तक रहते हैं वहां पर, जितने उनके खाते के अंदर इन सब शुभ कर्मों की पुण्य होती, उतने समय तक उनको वहां पर स्थान प्राप्त होता। और वहां पे रहने से, वहां के सुखों को भोगने से पुण्य खाते का बैलेंस कम पड़ता जाता है, क्षीण होती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बैलेंस 0 हो जाता है भोगते भोगते। तो जब बैलेंस खत्म हो गया फिर क्या करेंगे। मृत्युलोक गच्छन्ति, जाओ पधारो वापस आपके स्थान पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ तक तो आपका जितना बैलेंस था उतनी देर हमने रख लिया। तो वहां बैठे भी सब देवता अरदास करते हैं, कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा सचुना। वहां पहुंच गए, सब सुख हाजिर है। यहाँ इतनी पुण्य ही की, यहाँ पर इतने शरीर को तपाया, कष्ट दिया, इंद्रियों का दमन किया, अंतर इंद्रियों का समन किया, वो शमदम के सब उपाय किए, उसका फल प्राप्त हो गया। लेकिन क्या वो फल शाश्वत था, हमेशा रहने वाला था, सत्य था? थोड़ी देर का था, जितनी देर का था उतनी देर मिल गया, फिर वापस भेज दिया गया। तो देवता कहते हैं कि मृत्यु लोक होता न दे, राम नाम नहीं संचय।
जब तक व्रत यज्ञ किया आदि स्वर्गलोक सुख पहुंचे। हम मृत्युलोक में थे, पहले नरदेह में थे, लेकिन हमें ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले जो हमें ऐसी ऊंची बात बताई। तो जो सब कर रहे थे वही हमने किया, पूरा संसार जो कर रहा है वही किया, देखा देखी, हमें उसका लाभ मिल गया। लेकिन अब हमें समझ आ गई कि यहाँ के सुख भी हमारे लिए स्थिर नहीं है, इसलिए हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये भी काम में लेके देख लिया, उपयोग करके देख लिया। हमें तो ऐसा सद्य सुख लील विलास चाहिए, आनंद चाहिए हमेशा, जो सुख चाहे तू सदा शरण दाम की ले, के नानक मेरे मना दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारम। ऐसी पहुँच ऋषा की होई, विष्णु लोग लग पहुँचे सोई। तेज पुंज की काया पावे, मन चावे सो कर बतावे। वह मनोवांछित सब भोग हाजिर है, मन में जो भी कल्पना करते हैं वो सब चीजें वहां पर उपलब्ध हो जाती है। जैसा जैसा मन में भाव होता है, मन के भाव के अनुसार, क्योंकि उनकी दया भी तेज पुंज की है और उनके भाव से सब चीजें भी वह प्रकट हो जाती है, तो वो कर देते हैं। मन के भाव के अनुसार सब चीजें वो बना लेते हैं, कर लेते हैं। और कोई कोई तो विष्णु लोक तक भी पहुंच जाते हैं, स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ की चार प्रकार की मुक्ति पा लेते हैं। साहित्य, सामिप्य, सारूप्य, सानिध्य, जैसे जैसे अंगों की भक्ति करते हैं वैसे वैसे वहां की सब चीजें मुक्तियां पा लेते हैं। तो ऐसी पहुंच ऋषा की होई, सुख दुख संग मिट्यो नहीं कोई। इतनी पहुंच करने के बाद, इतना कठोर परिश्रम करने के बाद, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद, इतना इंद्रियों का दमन करने के बाद, इतना अंतर इंद्रियों का मन का शमन करने के बाद, सुख दुख संग नहीं मिट्यो नहीं, सुख और दुख का संग नहीं, वहां भी सुख दुख लगा ही हुआ, वहां भी भय लगा हुआ कि हमें ये तेजपुंज की काया भी छोड़नी पड़ेगी, हमें ये स्वर्ग भी, वैकुंठ भी छोड़ना पड़ेगा। हम वैकुंठ में, स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये भी दुख है एक तरह का, नहीं रह सकते। वो दुख तो मिटा ही नहीं वहां जाने के बाद। तो ऐसी पहुंच कर ली उन्होंने, इतना पराक्रम पा लिया, जितनी उनके साधन की पहुंच थी उस पहुंच पराक्रम को उन्होंने पाया। तो ऐसी पहुंच ऋषा की होई, सुख दुख संग मिट्यो नहीं कोई। लेकिन सुख और दुख का संग वहां जाकर भी नहीं मिटा। तो सुषम वेद ऋषि किन्हीं न पायो, परम मोक्ष को भेद न आयो। कहने कि यदि उनको सूक्ष्म वेद का भेद मिल गया होता, तत्व ज्ञान का, केवल ज्ञान का, स्वरूप बोध का, आनंद स्वरूप की प्राप्ति का भेद मिल गया होता, तो ये सब उनकी करने की क्रियाएं वहीं की वहीं छूट जाती, उनको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सहज सहज में वो परमात्मा को पा जाते, प्राप्त कर लेते अपने ही गट के भीतर। सहजा सहजा काढ़िया जतन किया सदगुरु आपको सहज सहज में ऐसा ज्ञान देकर निकाल दे। उन्होंने तो बहुत परिश्रम किया, बहुत बेगारी की, बहुत शरीर को तपाया, लेकिन मिला क्या? सुख दुख से मुक्ति नहीं हुई। तो अपने को सदगुरु के ज्ञान से बैठे बैठे ही सुख दुख की मुक्ति करा देते। आवागमन रहित नहीं हुआ, देवलोक में सब ऋषि जुआ। कहे सुखी राम सुनो ब्रह्मचारी, यूं सूक्ष्म वेद बिन विधा नकारी। इस प्रकार से वहां तक इतना परिश्रम करने के बाद भी आवागमन से रहित नहीं हो पाए, और सारे ऋषि देवलोक में अलग अलग, कोई किस स्थान पे, कोई किस स्थान पे, एक के ऊपर एक विराजे। देवलोक में यो दुख भारी, एक एक सिर हुई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे देवता वहां पर है।
और ऊपर वाले देवता नीचे वालों को आदेश देते हैं, नीचे वाले उनके नीचे वालों को आदेश देते हैं, उनके नीचे वाले उनके नीचे वालों को। तो जैसा जैसा आदेश ऊपर से होता जाता है वैसे वैसे फिर आगे हाँ कार्य करते हैं। तो वहां पर सब अलग है, एक समान नहीं, यानी कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किसकी शक्ति ज्यादा है किसकी शक्ति कम है, किसकी किस में कुशलता है किसकी किस में कुशलता है। अलग अलग देवताओं का अलग अलग कार्य है, वो सब अलग अलग प्रकार के सुख प्रदान करने का कार्य परमात्मा ने उनको सौंपा हुआ है। ब्रह्मा जी को क्या काम सौंपा हुआ है? सृष्टि की रचना। विष्णु जी को क्या काम सौंपा हुआ है? हाँ। और शंकर जी को क्या सौंपा हुआ है? इंद्र जी को क्या सौंपा हुआ है? और धर्मराय को क्या सौंपा हुआ है? सबको अपना अपना अलग अलग काम सौंपा हुआ है और सब अपने अपने कार्य में दक्ष, एक्सपर्टीज है उनके पास अपने अपने काम की, उसके अनुसार सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाए, सबको काम में लगे ही रहना पड़ता है। तो ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई अंशे मिनका दे कहो कारण। महाराज पूछ रहे कारण बताओ। ब्रह्मा जी जैसे बड़े विदाता जो सब शरीरों की रचना करने का कार्य होता उनके पास, वो स्वयं चाहते हैं कि हमें भी ऐसा मनुष्य शरीर मिले और हम भी केवल की भक्ति करके परम पद को प्राप्त हो जाए। जो विविधता सृष्टिकर्ता परमात्मा ने हमको रचने की लगा रखी है, वो विविधता वो काम भी हमारा मुक्त हो गया, परम विश्राम को प्राप्त। कुछ भी काम करोगे तो काम करने में तो कष्ट ही है, तकलीफ। आराम करने में कितना आराम है, काम करने में तो कष्ट है। आराम, राम जी आ जाए तो कितना आराम है, परम विश्राम आ जाए, आपके घट के भीतर शांति आ जाए, संतोष आ जाए, शीतलता आ जाए, तो आराम ही आराम है। जब तक राम जी आते नहीं हैं आपके घट में तब तक आराम। राम जी की प्राप्ति की, स्वरूप बोध किया तो आराम ही आराम है। राम जी आ गए, आराम। आराम किससे आया? राम जी के आने से तो आया। जब तक राम जी प्राप्त नहीं है तब तक आराम नहीं है। तो आवागमन रहित नहीं हुआ देवलोक में सब ऋषि जुआ। इस प्रकार से देवलोक में सब ऋषि अलग अलग देवता के रूप में वहां पर विराजमान हैं और सब अपना अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। अलग अलग उनकी पुरियां हैं, अलग अलग उनके स्थान हैं, अलग अलग उनके कार्य हैं। तो कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी यूं सुचम वेद बिन विधानकारी। भले कोई सी भी विद्या हो उनके पास, लेकिन ऐसा सूक्ष्म वेद नहीं, जीणा ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान नहीं, परम तत्व की प्राप्ति का ज्ञान नहीं, तो किसी भी प्रकार की ऊंची से ऊंची विद्या भी आपके काम की नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवात्मानंद ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम शरण राम राम सा राम सा राम राम सा। सब संतान सत्संज्ञान राम।